हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने कामों को अच्छे से समय पर पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। हमारी जो टॉपिक है वो है ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर, यानी कि इस टाइम उनके मन में आपको लेकर के किस तरह की इंटेंशंस हैं। तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं कि गॉड हमें क्या बताना चाहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया है, ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, conclusion are within reach, hold your vision, work through your fears। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं। बाकी मैं यहाँ से इंडियन टैरो से भी पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके, हाँ जी। ओके, चलिए। अब बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो कार्ड है, द मून सोमा का कार्ड है। चलिए मैं आपको सारे कार्ड्स पहले एक बार लगा देती हूँ, मैनेज करके आपको दिखाई दे, और फिर मैं आपको बताती जाती हूँ। हाँ जी, जो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया था, सबसे पहला कार्ड, वो था द फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है आपको गॉड ये बता रहे हैं कि आपके रिलेशन के रिगार्डिंग कि अभी सबसे पहले आपको ये देखना है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग इस कार्ड से, इन दो कार्ड से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, वो कार्ड मैं आपको चलो बाद में बताती हूँ। अभी आपका जो रिश्ता है उसकी जो सिचुएशन बनी हुई है वो थोड़ी इस तरीके की बनी हुई है कि यहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स मैं देख रही हूँ। यानी कि कभी आप लोगों में बातचीत होती है, कभी नहीं होती, कभी कुछ कुछ आप दोनों में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। दोनों के मन में इस रिश्ते को लेकर के कुछ कंफ्यूजन भी मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी आप लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म कर दें, कुछ नहीं रखा इस रिश्ते में। तो हो सकता है ये इस टाइम आपकी जो है करंट सिचुएशन हो आपके रिलेशन की। हो सकता है इस टाइम आप अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा डर फील कर रहे हैं। जो ये कार्ड और ये कार्ड और ये वाला जो कार्ड हमारा आया है वो सेम यही बता रहा है कि इस टाइम आपके जो रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इस टाइम आपके रिश्ते में पेनफुल सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये तीनों ही कार्ड ये चीज़ बता रही है कि आपकी लाइफ का मतलब है आपका जो लव कनेक्शन है उसमें कोई टावर मूवमेंट आया हुआ है। पर ये क्यों आया हुआ है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इस टाइम आप दोनों के कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं आप लोगों के, कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करते हैं। आपको इस टाइम देखो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है शिव जी की, कि आपको इस टाइम अपने दोनों को क्या करना होगा, समझने की, एक दूसरे को कोशिश करने की, आप लोगों की इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, किस काम की वजह से मतलब ये सब इश्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वही चीज़ जो सोचने की जरूरत है। अगर आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे एक दूसरे के लिए, तो ही आपके रिश्ता जो है वो अच्छे से चल पाएगा। और जब आप एक दूसरे के समझने लगेंगे तभी तो आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे ना। और जब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे, मान लीजिए हो सकता है कि इस टाइम वो किसी काम की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता हो कि वो आपसे बातचीत कर सकें, या फिर हो सकता है उनकी कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे खींच रहे हो। तो आपको उन चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है। जब आप उन चीजों को समझेंगे तभी तो आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, और जब आप उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप ये चीज़ तो है ना, सबसे पहले तो गॉड पे सरेंडर कर दो अगर आपकी ये सिचुएशन अभी बनी हुई है तो। और जब आप इस सिचुएशन को गॉड पे सरेंडर कर देंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है गॉड अपने आप ही ब्लेसिंग दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास महादेव जी का कार्ड है गाइस। तो जो महादेव जी है ना, महादेव जी, और यहाँ पे जो राधा कृष्णा जी आए हैं, ये जो है आपको पता ही है, प्यार में राधा कृष्ण जी जैसा किसी का नहीं है। मतलब है तो सही, पर मेनली हम राधा कृष्ण जी को ही याद करते हैं। और जो शिव जी महाराज है उनके प्राप्ति के लिए भी पार्वती माता ने कितनी ज़्यादा तपस्या की थी, इनके रिश्ते में भी कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए थे, तब जाकर के इनका जो आज रिश्ता है जग में पूजा जाता है।
और इन्होंने भी शादी नहीं की थी, बट फिर भी उसके बाद आज भी इनकी पूजा एक साथ की जाती है। तो जो प्योर रिलेशन होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले आपके टेस्ट किए जाते हैं कि आप लोग कितना उस चीज़ में मतलब विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाते हैं, अदरवाइज तो फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है गॉड की कि आप इस टाइम अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करें, और सबसे ज़्यादा जो है आप लोग भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे यही आया है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लाइफ में यही लव, यही पार्टनरशिप आ रही है। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पे जो सिचुएशन निकल के आई उसके अकॉर्डिंग आपके लिए गाइडेंस यही है कि रिश्ता तो आपके लिए ट्रू है, बस सिचुएशन ने थोड़ा सा उसको आपके लिए कॉम्प्लिकेट बना दिया है। तो आपको इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट बनने से रोकना होगा, है ना। आपको कृष्ण जी महाराज से, राधा कृष्ण माँ से अपने रिश्ते के ठीक होने की प्रार्थनाएं करनी है। आप चाहें तो 16 सोमवार के फास्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी इस रिश्ते के सुधरने में मदद मिलेगी। बाकी आपका रिश्ता यहाँ पे मुझे बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा है, मुझे कोई भी फेकनेस यहाँ पे नज़र नहीं आई सिवाय सिचुएशन के, क्योंकि कई बार हमारी सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती, और यहाँ पे जो है इस टाइम गॉड ही आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप दोनों की, कि आप कितना मतलब अपने रिश्ते में रहने के लायक हैं, कितना प्योर हैं एक दूसरे को लेकर के, किस सिचुएशन में आप कितना ज़्यादा मजबूती में एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हो। तो जो भी गाइडेंस आई हैं वो मैंने आपको बता दी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका रिश्ता बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बाकी अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको रीडिंग कैसी लगी। बाकी मैं बहुत सारी रीडिंग्स यहाँ पे लेकर के आती हूँ, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।